हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव आज हमारा टॉपिक है। ये हमने प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये नीतू मैम की बुक है, वहाँ से टॉपिक हमने लिया है। दोस्तों, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है। एडजेक्टिव मीन्स होता है किसी की विशेषता बताना। क्या बताना दोस्तों? किसी की विशेषता बताना। और ये विशेषता बताता किसकी है? ये बताता है विशेषता नाउन की या प्रोनाउन की। दोस्तों, आर यू गेटिंग? जैसे ये है दोस्तों एडजेक्टिव, ये विशेषता बताता है नाउन, सॉरी दोस्तों, ये नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। जैसे क्या होता है दोस्तों? एन एडजेक्टिव इज एबल्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो एक नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। आर यू गेटिंग दोस्तों? जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, राम की विशेषता किसने बताई? इस गुड के द्वारा बताई गई है। आर यू गेटिंग? तो ये क्या हुआ? ये हुआ एडजेक्टिव। और ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। तो ही की विशेषता किसने बताई? इस इंटेलिजेंट ने। तो ही क्या होता है? प्रोनाउन। ये होता है दोस्तों प्रोनाउन। ये होता है दोस्तों प्रोनाउन। अब आगे देखें दोस्तों, ऊपर दिए गए वाक्य में गुड एवं इंटेलिजेंट राम एवं ही की विशेषता बता रहे हैं, अतः वे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। दोस्तों, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे कि नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। जैसे द एडजेक्टिव काइंड्स, एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों एडजेक्टिव? ये होते हैं नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, जो किसी के गुण बताते हैं। नंबर 2 इज प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। नंबर 3 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक, जो बताते हैं कि कितना है, ये होते हैं परिमाणवाचक। नंबर नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये होते हैं संख्यावाचक, जो संख्या बताते हैं। नंबर नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो संकेत करते हैं किसी चीज की ओर, उसे बोलते हैं संकेतवाचक। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज को बांटते हैं, वो होते हैं विभाग सूचक एडजेक्टिव। नंबर 7 इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। नंबर 8 इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध वाचक, जो संबंध बताते हैं। दोस्तों, अब इन्हें डिटेल से हम जानेंगे ये क्या होते हैं। जैसे नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक, वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष या रंग रूप प्रकट करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों एन ऑनेस्ट मैन, यहां ऑनेस्ट गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये विशेषता बताता है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है?
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। नंबर 1 इज एट्रीब्यूटिव यूज। इसका यूज दो प्रकार से होता है दोस्तों। कैसे कैसे होता है? एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जब किसी नाउन से पहले होता है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे इसमें है दोस्तों कि सोलोमन वाज ए वाइज किंग। सोलोमन एक कैसा राजा था? एक वाइज किंग था, बुद्धिमान राजा, एक बुद्धिमान राजा। तो दोस्तों ये किंग नाउन है और इसे क्वालिफाई क्या करता है? वाइज के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम इसकी एक पहचान हो रहा है दोस्तों, अगर जब हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं, जब हमें हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों जब हमें आंसर मिलता है वो होता है एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज ऊपर दिए गए वाक्य में किंग के पहले वाइज का प्रयोग हुआ है जो एट्रीब्यूटिव है। नंबर 2 इज प्रिडिक्टिव यूज। इसमें एक होता है एट्रीब्यूटिव, दूसरा होता है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव यूज कैसे होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रिडिक्टिव यूज कहते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों? जैसे द वेदर इज प्लीजेंट, मौसम कैसा है? प्लीजेंट है। तो यहां भी दोस्तों हाउ से क्वेश्चन बना। मैंने आपको बताया था कि जब हाउ से क्वेश्चन बनता है, जब हाउ से क्वेश्चन बनता है, आंसर मिलता है तो वो होता है एडजेक्टिव। और ये वर्ब के बाद आया है। वेदर कैसा है? प्लीजेंट, सुहावना। तो ये इसका कैसा काम कर रहा है? ये लिंकिंग वर्ब है दोस्तों। ये इज, ये वर्ब वाले चैप्टर में बात होगी। इसने इसे क्वालिफाई कर दिया, वेदर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। ऊपर दिए गए वाक्य में प्लीजेंट का प्रयोग प्रिडिक्टिव पार्ट में हुआ है। नंबर 2 इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट, यानी कि जो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे प्रॉपर नाउन और इससे बन गया बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्री। नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल। यहां बुद्धिस्ट एवं ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। जैसे दोस्तों एक मैं उदाहरण आपको दे दूं, जैसे होता है इंडिया। इंडिया क्या होता है? इंडिया होता है नाउन, INDIA। इंडिया क्या होता है? नाउन। और अगर मैं यहाँ पे अगर इसका एडजेक्टिव बनाना चाहूँ, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो क्या कर दूंगा? IAN, इंडियन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इस तरह से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सम मिल्क, जिससे पता चलता है कि कितना, हाउ मैनी। जैसे सम मिल्क, हाउ ऑयल, एनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, नो मैनर्स। यहाँ सम, इनफ, सफिशिएंट, नो एडजेक्टिव को ऑफ क्वांटिटी है। नंबर 4 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक। जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट और नंबर 2 इज
इंडेफिनिट। डेफिनिट होता है निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित। इसमें है दोस्तों कि जब वे निश्चित संख्या व्यक्ति को संबोधित करें तो वे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जब निश्चित को डिनोट करें, जैसे 5 बॉयज 5th क्लास, ये है ना, ये 5 बॉयज, ये निश्चित है। नंबर नेक्स्ट इज इंडेफिनिट। जब वे निश्चित संख्या व्यक्त न करें तो वे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे फ्यू गर्ल, इसमें पता नहीं है दोस्तों कि कितनी है, फ्यू कुछ है। नंबर नेक्स्ट इज सेवरल, कुछ लड़के, ये पता नहीं है कि कितने हैं, ये निश्चित नहीं है। नंबर नेक्स्ट इज, आगे देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 4 का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ही हैज 4 पेन्स, उसके पास 4 पेन हैं। सी हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं। नंबर बी इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जो ऑर्डर को बताते हैं। ये इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, निश्चित क्रमवाचक विशेषण जो एक निश्चित संख्या को बताते हैं। दोस्तों इसमें अगर जैसे हमें एक याद कर लेंगे हम कि क्रमवाचक ऑर्डिनल, तो दूसरा हमें ध्यान आ जाएगा कि दूसरा जो है वो दूसरा है ही है। आर यू गेटिंग? तो एक याद करने से ही केवल हम एक ध्यान रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारी याद हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। जैसे निश्चित क्रमवाचक विशेषण, निश्चित क्रम, ऑर्डर का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, etc इत्यादि। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। इस बुक का पहला चैप्टर वर्ब के ऊपर है। आर्टिकल, द का प्रयोग ऑर्डिनल के पहले होता है। ऑर्डिनल के पहले किसका प्रयोग होता है? द का। कार्डिनल के पहले नहीं होता है। जैसे लेसन 1 इज ऑन वर्ब। लेसन वर्ब किस पर है? वर्ब के ऊपर है। तो ये कैसा एडजेक्टिव है? 1, ये होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। इससे पहले द लगा है? नहीं लगा है। बट द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब, बट ये वर्ब फर्स्ट कैसा एडजेक्टिव है? ऑर्डिनल। आर यू गेटिंग दोस्तों? ऑर्डिनल। तो इससे पहले क्या लगा है? द फर्स्ट, द लगा हुआ है। नंबर नेक्स्ट इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? संकेतवाचक जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करें उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों? दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दोज कंट्रीज। तो ये किसे संकेत कर रहे हैं ना एक तरह से? नोट। यदि इसमें एक नोट भी है दोस्तों, इसे भी देखेंगे। यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन है तो ये शब्द डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। यदि इनके पास बाद नाउन है तो होंगे ये, और कब नहीं होंगे? और यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये वर्ब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। आर यू गेटिंग? अगर इनके बाद वर्ब है तो ये क्या होंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे दिस गर्ल, सॉरी दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस गर्ल इज गुड। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में क्या होता है? दिस इज ए गुड गर्ल। आर यू गेटिंग? जैसे ये गर्ल क्या है? ये प्रोनाउन है। मैंने बोला था कि एडजेक्टिव हमेशा आता है अपने बाद लेता है नाउन या प्रोनाउन को, ऐसे नहीं आता है। केवल वो लिंकिंग वर्ब के साथ ऐड होता है केवल एक तरह से ये। और जब ये चैप्टर हम देख रहे हैं
तो इसमें और अच्छे से देखेंगे, आगे आएगा ये नाउन और प्रोनाउन अपने साथ में लेता है एडजेक्टिव, और केवल लिंकिंग वर्ब अपने साथ उससे पहले आता है, या नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है, इसके बिना एडजेक्टिव नहीं आ सकता दोस्तों। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है और के या के पहले आता है, वरना एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हम। और किससे? हाउ। दोस्तों हाउ से क्वेश्चन बनेगा एडजेक्टिव के लिए, आर यू गेटिंग? वरना एडजेक्टिव का कोई यूज नहीं है। जैसे दिस इज ए गुड गर्ल, ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है, परंतु हमें तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखना है ना, तो ये दिस के बाद में क्या नहीं लगा हुआ है? ना तो वर्ब है, सॉरी, ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, आर यू गेटिंग? और ना ही ये नाउन और प्रोनाउन के लिए है, ये तो केवल उसे डिनोट कर रहा है कि दिस इज, यह क्या है, यह एक अच्छी लड़की है। तो ना तो हाउ से क्वेश्चन बना, तो ये तो इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं हुई ना, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ये सॉरी गलत नहीं होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, आर यू गेटिंग? जैसे नंबर नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट पेन इज न्यू, तो ये पेन से पहले क्या है? दैट। पेन क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या होगा? ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज ए न्यू पेन, ये होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज दीज शर्ट्स आर वाइट, और दीज आर वाइट शर्ट्स, ये क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करें उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो किसी चीज को बांटता है, जैसे ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, कि प्रत्येक कैंडिडेट उम्मीदवार कैसा है? ईमानदार है। एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, प्रत्येक लड़का उपस्थित है। नोट, इसमें क्या नोट करेंगे? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है, इसके बाद यदि नाउन है तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं होंगे। और यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। और मैंने दोस्तों आपसे क्या बताया है कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव के बाद में नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और नहीं होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? ईच बॉय टुक द रेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आर यू गेटिंग? और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्योंकि इसके बाद में क्या है? ये बॉय है नाउन, और ये नाउन से पहले ये इसका यूज हो गया। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होगा? जब इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज टुक द रेस्ट, तो ये नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? नंबर नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या होता है? विच रूम इज हर्स, आर यू गेटिंग? तो विच से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये होंगे प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपने ये पढ़ रखा होगा। यदि आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की, तो मैं समझता हूं कि आपने इंट्रोगेटिव के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और जैसे होता है हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? जैसे इसमें नोट में देखेंगे व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट कलर इज
योर बैग, तुम्हारे बैग का कैसा कलर है, रंग है। या तुम्हारा बैग किस कलर का है वो। और ये इसके बाद में क्या है, वॉट के बाद में ये क्या दे दिया, इसके तुरंत बाद नाउन है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो ये सही बात है। मैंने आपसे बताया भी था कि इसके बाद में नाउन और प्रोनाउन आता है या हाउ से क्वेश्चन बनता है, तो ये सही है दोस्तों। बट वॉट डिड यू डू, परंतु इसका मीन्स है कि तुमने क्या किया, तो ये वॉट के तुरंत बाद क्या है, वर्ब है डिड, तो ये प्रोनाउन होगा, ये एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब इसके बाद नाउन और प्रोनाउन ही नहीं है और ना ही ये नाउन और प्रोनाउन के लिए है, तो ये एडजेक्टिव क्यों होगा। आर यू गेटिंग, ये इसमें कंडीशन तो अप्लाई हुई नहीं जो मैंने आपको बताया था। नंबर नेक्स्ट इज नंबर 8, इसमें क्या है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं उसे पजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माई बुक, आवर क्लास, तो ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। बुक भी नाउन है, क्लास भी नाउन है, तो आवर, माई ये पोजीशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं कि किसकी बुक, मेरी बुक, किसकी क्लास, हमारी क्लास। आर यू गेटिंग, तो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स जो अधिकार बताते हैं। नंबर नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री। 3 प्रकार की डिग्री होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जब किसी की विशेषता का वर्णन करना है तो किसका यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। बट जब किसी दूसरे से 2 में तुलना करनी हो तो होता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे बेटर है, अच्छा है। जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो नेक्स्ट इज, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो क्लास में कई सारे होते हैं तो उसमें होता है सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, ये सब में से एक छांटने के लिए। जैसे इसका क्या रूल होता है दोस्तों, इसका रूल फर्स्ट देखेंगे। ये मुझे लगता है ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों आपने पढ़े नहीं होगी, ये आपने पढ़ रखा होगा। यदि आप यहाँ तक आए हैं, ये क्लास ले रहे हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। सामान्यतः है किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ER लगाया जाता है सामान्यतः, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में EST लगाया जाता है। जैसे है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री वोल्ड, तो इसमें ER लगा दिया, और वोल्डेस्ट ये सुपरलेटिव हो गया। वोल्ड यानी कि बहादुर, वोल्डर 2 में बहादुर, 2 में से एक, और वोल्डेस्ट कि कई सारों में। डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। रूल सेकंड, रूल सेकंड में क्या है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल R, और सुपरलेटिव डिग्री में ST लगाते हैं। ये इसके दोस्तों ये बनाने के क्या होते हैं, ये तरीके होते हैं, ये वे होते हैं कि किस वे में बनेगा, किस तरीके से बनेगा। जैसे एबल है, इसमें बाद में क्या है E, तो इसमें दोस्तों
ई आर लगाते हैं ना, है ना हम, तो ई तो लगाने की जरूरत है नहीं डबल से, केवल आर लगा देंगे। जैसे है एबल, कंपैरेटिव डिग्री में एबलर, और ई एस टी लगाते थे ना, तो सुपरलेटिव डिग्री में आप केवल एस टी लगा देंगे। जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। रूल थर्ड इज, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो तो उसके पहले कोई शॉर्ट वोवेल आए तो कॉन्सोनेंट को डिनोट करने के बाद क्रमशः ई आर एवं ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे दोस्तों यदि बाद में क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, जी क्या होता है बिग में, पॉजिटिव डिग्री में बिग लिखा हुआ है, तो जी लास्ट में क्या है, ये है कॉन्सोनेंट। और इससे पहले क्या आया है, एक वोवेल आया है, तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद, तो कॉन्सोनेंट को तो कर देंगे डबल, बिगर, बी आई डबल जी, और तब इसमें ई आर लगाएंगे। जैसे बिगर, बिगर, बिगेस्ट, यहाँ पे डबल जी है, यहाँ पे डबल जी है। नंबर नेक्स्ट इज फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, होटर, होटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। दोस्तों ये आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और कोई वर्ड याद नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे याद करने की कोई ट्रिक या तरीका आपको बता दूंगा। ये दोस्तों ये प्रैक्टिस करने से ही होगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर नेक्स्ट इज रूल 4। रूल 4 में क्या है दोस्तों, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत बाई में हो तो उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई में परिवर्तित करें। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या आता है बाई, और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो बाई को किस में लगाते हैं, आई में। और कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः ई आर एवं ई एस टी लगाएं। जैसे ड्राई, इसमें बाई आया है ना लास्ट में, और इससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो ये कैसे बनता है, डी आर, बाई को हटा करके क्या लगा देंगे, आई, आर यू गेटिंग, और ई आर तो लगाते ही हैं। दोस्तों इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार, और इसमें डी आर आई ई एस टी तो लगाते ही हैं, और बाई की जगह आई करना है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। नंबर नेक्स्ट इज प्रेटी, प्रिटियर, प्रिटेस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। और नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नोट। अगर नोट में क्या है दोस्तों, अगर बाई के पहले वोवेल हो तो सिर्फ ई आर एवं ई एस टी लगाएं। यदि बाई के पहले वोवेल है, जैसे बाई के पहले ई वोवेल है ना, तो केवल ई आर लगाएंगे, जी आर ई वाई, ग्रे मीन्स क्या होता है, सिलेटी रंग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में जी आर ई वाई ई आर और जी आर ई वाई ई एस टी, ये सिंपल बन जाएगी जैसे रूल फर्स्ट में था। नंबर नेक्स्ट इज रूल 5। रूल 5 में क्या है दोस्तों, 2 शब्द खंड सिलेबल्स के कई एडजेक्टिव्स एवं 2 से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रमशः मोर एवं मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे इसमें दोस्तों जैसे ब्यूटीफुल है, ये पॉजिटिव है ना, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में कितने वोवेल हैं, इसमें वोवेल हैं, कितनी बार वोवेल आए हैं, ई, ए, यू, आई, यू, तो कितनी बार है, 5 वोवेल हैं। तो यदि 2 से अधिक अगर वोवेल है तो क्या होता है, तो उसमें दोस्तों हम लगाते हैं मोर। जैसे ये है, इसे याद करने का भी तरीका ये है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल।
यानी ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, ई आर लगा करके मोर लगाएंगे, और ना ही इसमें ब्यूटीफुलेस्ट करेंगे। नंबर नेक्स्ट इज करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। नोट, नोट में क्या है, कुछ एडजेक्टिव्स किसी भी नियम का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गुड वेल को किस में बना देंगे, बेटर बेटेस्ट, इसमें ना तो दोस्तों मोर गुड लगेगा, ना ही गुडेस्ट या गुडर लगेगा। जैसे बैड इल को कर देंगे रोस रोस्ट, लिटिल लेस लेसर लीस्ट, फोर फॉर्मर फॉरमोस्ट फर्स्ट, लेट लेटर लेटर लास्ट लेटेस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट, ओल्ड ओल्डर एल्डर ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट, मच मैनी मोर मोस्ट। इस टाइप से दोस्तों इसकी हम एक बार 1 से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारी याद हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट इज करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स के हमें यूज करने हैं, किस तरह से यूज होते हैं दोस्तों ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको हमारा ये क्लास आपको आज की अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।